हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने यानी वैशाख माह की शुरुआत होती है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने को वैशाख मास कहते हैं। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वैशाख माह को पुण्यार्जन मास के गुण बताते हुए इसे माधव मास कहा गया है, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। ब्रह्मा जी ने वैशाख को सब महीनों में उत्तम बताया है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण हेतु देवी देवता जल में निवास करते हैं। इस महीने में स्नान दान करने से कई दुखों से छुटकारा मिल जाता है। एक पति और पत्नी थे, वे बहुत गरीब थे। पति रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटकर घर लाता और उनका गट्ठर बना के बेचता था, और ऐसे ही वे अपना गुजारा करते थे। फिर वैसाख का महीना आया और सब गांव के लोग वैसाख का स्नान करने लगे। तो यह औरत भी वैसाख नहाने लगी और उसका पति जो लकड़ियों की गट्ठर बनाता, वह पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। वह स्नान करके आती तो आंवला, पीपल और पथवारी सबकी पूजा करती तथा कथा सुनती थी। ऐसा करते करते वैसाख माह पूरा हो गया। पत्नी ने रोज बचाई हुई लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर बेचने नगर में निकल पड़ी। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से गुजर रही थी, तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन के लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है, उसमें से ही ये खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? तब वह औरत बोली, जितना आप देना चाहें आप दे दें, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण खिलाना है। उन्हें खिलाने में जो भी सामान चाहिए मुझे बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को खिलाने लायक सामान देकर उसे उसके घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान श्री हरि नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा, तो उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान श्री हरि नारायण के कृपा की सारी बात अपने पति से बता दी। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे और भगवान नारायण की पूजा करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को वैसाख माह में कहता या सुनता है, उस पर श्री नारायण विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है।